चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में वो ट्यूमर के बारे में जानेंगे कि आखिर ट्यूमर कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, कैसे ट्यूमर एक दूसरे में फैलता है और ट्यूमर जो बीमारी होता है इसका आसान से आसान इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या है। मतलब ट्यूमर जो होता है ना, देखिए अधिकांश जैसे कैंसर होता है ना, वैसे ही कैंसर का दूसरा नाम ही ट्यूमर है। ये ट्यूमर कैसे होता है, ब्लड कैंसर का नाम सुने, ब्लड कैंसर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे ट्यूमर क्या, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा ट्यूमर के बारे में, अभी तक आपको कोई यूट्यूब पे ऐसे नहीं समझा पाएगा और नहीं आपको ट्यूमर से समेत ऐसा आपको वीडियो मिल पाएगा। तो ध्यान से एक एक चीजों को देखिएगा और समझिएगा। देखो ट्यूमर इंग्लिश में इसको ट्यूमर ही कहते हैं, TUMOR। ट्यूमर कैसे होता है, हमारे शरीर में क्या होता है कि हमेशा जो पुरानी कोशिकाएं होती है वो मर जाती है और नई कोशिकाएं वहां पर उत्पन्न ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए आपका ये शरीर का कोई अंग है, ठीक है ना, ये वाला आपका शरीर का अंग है, ठीक है। यहाँ पर कोशिकाएं जो पुरानी हो चुकी है, तो यहाँ की कोशिकाएं जो पुरानी हो चुकी है मतलब मर चुकी है, तो यहाँ पर नई कोशिकाएं उत्पन्न होंगी। जब नई कोशिकाएं बनती है तो कई बार क्या होता है, नई कोशिकाएं इतना ना ज्यादा बन जाती है कि वहाँ गांठ का रूप लेता है और इसी गांठ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। इसी गांठ को क्या बोलेंगे, ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी गांठ को ट्यूमर बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया कि शरीर में कोशिकाएं कभी काल ज्यादा मात्रा में विभाजित हो जाती है और यही जब कोशिकाएं विभाजित हो जाती है तो एक गांठ का रूप लेती है और इसी गांठ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। तो वही बात बताई गई है। देखो अगर मान लीजिए पैर में सबसे ज्यादा गांठ अगर देखी जाए तो पैर में ही, मतलब शरीर के किसी भी अंग में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको पैर में होगा। एग्जाम्पल मैं पैर का लेकर चला हूँ, आपके शरीर के किसी भी अंग में ट्यूमर यानी गांठ हो सकता है। कोशिकाओं का असामान्य विभाजन, कभी कल कोशिका इतना ना ज्यादा विभाजित हो जाती है, इतना ना ज्यादा विभाजित होती है कि वो कोशिकाएं आगे चलकर एक समूह मतलब एक गांठ का रूप ले लेती है और इसी गांठ को हम लोग नियोप्लाज्मा यानी ट्यूमर को मेडिकल भाषा में नियोप्लाज्मा कही जाती है, ठीक है ना। ट्यूमर क्या एक कैंसर का रूप है, ठीक है। तो कोशिकाओं का सामान्य विभाजन ये एक समूह का रूप ले लेता है जो एक गांठ कहलाता है, उसी गांठ को हम लोग नियोप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। पैर में मान लीजिए यहाँ पर पुरानी कोशिकाएं मर चुकी है, तो उन कोशिकाओं के ऊपर नई कोशिकाएं आएंगी तो कई बार ज्यादा मात्रा में कोशिकाओं का आ जाना एक गांठ का रूप लेता है और उसी गांठ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। उसी गांठ को क्या कहेंगे, ट्यूमर कहेंगे। तो वो देखिए पैर आपका है तो पैर में कभी कल मान लीजिए कोशिकाएं ज्यादा विभाजित हो जाती है जिसके कारण से वहां पर गांठ हो जाता है। अगर ये हड्डियों में आपका ट्यूमर हो चुका है तो उसका ऑपरेशन करना नामुमकिन है, लेकिन हड्डी छोड़कर किसी और अंग में आपका ट्यूमर हो चुका है तो वहां पर डॉक्टर आसानी से उसका इलाज कर देता है, उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। तो जो आपका ट्यूमर होता है वो क्या होता है कि गांठ का रूप लिया रहता है। अगर हड्डी छोड़कर किसी और अंग में हुआ है तो वहां पर आसानी से उसका ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन अगर हड्डियों में आपका ट्यूमर हो गया तो बाबू याद रखिएगा वहां पर उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हड्डी में ऑपरेशन करने का मतलब उस हड्डी को पूरा उस अंग को काटना पड़ जाएगा, खतरनाक हो जाता है। कई बार आप सुने होंगे जब हड्डियों में घाव पकड़ लेता है, तो डॉक्टर कहता है कि इस अंग को काटना पड़ेगा, क्योंकि हड्डियों का घाव ही बहुत खतरनाक होता है। तो हड्डियों में अगर आपका ट्यूमर हो गया तो बाबू उस का ऑपरेशन किया नहीं जा सकता, उसको दवाई से हो सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है। अब समझते हैं, तो ये रहा ट्यूमर। देखो कई बार ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो जा रही है, कोशिकाओं का ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो जा रही है तो वो आपका ट्यूमर कहलाता है। लेकिन दिमाग में अगर मान लीजिए आपको मस्तिष्क में कोशिकाएं का कहीं ज्यादा मात्रा में विभाजन हो गया, ज्यादा मात्रा कोशिकाएं बन गया और वही गांठ का रूप ले लिया तो वही क्या कहलाता है, ब्रेन ट्यूमर कहलाता है, ब्रेन कैंसर कहलाता है, ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। मान लीजिए आपका दिमाग है, यहाँ पर आपका कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया, गांठ हो गया, तो क्या बोलेंगे, इसको ब्रेन ट्यूमर बोलेंगे, ठीक है। ट्यूमर ही होगा, बशर्ते ब्रेन ट्यूमर इसका नाम हो जाएगा। अब समझिए किन किन कारणों से आपको ट्यूमर हो सकते हैं। तो पहला कारण प्रदूषण, अगर ज्यादा मात्रा में प्रदूषित वातावरण में रहता है, चाहे प्रदूषित भोजन करना, चाहे प्रदूषित पानी पी रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ट्यूमर हो सकते हैं। दूसरा का धूम्रपान करने का मतलब हो गया कि ज्यादा मात्रा में शराब पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, इसका ज्यादा यूज करना ही आपका ट्यूमर का एक रूप लेता है। उसको अगला सूर्य की रोशनी में ज्यादा रहना, जब सूर्य की रोशनी में ज्यादा मात्रा में रहते हैं, तो आपको ट्यूमर होने की संभावना बन जाती है। देखो सूर्य की रोशनी में ज्यादा रहने का मतलब क्या होगा, सूर्य की रोशनी ज्यादा घाम में काम करते लगातार आप ज्यादा मात्रा में, देखो सूर्य की रोशनी में पराबैंगनी किरणें जिसको विटामिन डी कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो शरीर को सुखाने का काम करती है, तो वहां भी एक गांठ का रूप ले सकती है। इसी कारण से आपको ट्यूमर हो जाता है सूर्य की रोशनी में रहने से। और पांचवा है सेक्स है। देखो कई बार क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है आपसी शारीरिक रिलेशनशिप बनाने से हो जाता है, लेकिन ये शारीरिक रिलेशनशिप बनाने से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लडों का आदान प्रदान नहीं होता है। मान लीजिए किसी मेल को अगर ट्यूमर है और वो फीमेल के साथ शारीरिक रिलेशनशिप बना रहा है, तो ऐसा नहीं कि महिला भी ट्यूमर से ग्रसित हो जाएगी, नहीं, ट्यूमर से वो ग्रसित उस कंडीशन में नहीं होती है। अब समझते हैं ट्यूमर के लक्षण। आखिर ट्यूमर के लक्षण क्या है। देखिए ट्यूमर के लक्षण में सबसे पहले तो भूख में कमी, जब आपको ट्यूमर होता है तो खाने पीने का मन ही नहीं करता, भूख में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। दूसरा का लक्षण वजन कम होना, जब ट्यूमर हुआ तो आपके शरीर में लगातार कमी मतलब शरीर के वजन में कमी आना चालू हो जाती है, ठीक है। उसको ठंड महसूस होना, आपको गर्मी के दिन में भी
ठंड महसूस होगा, ठंड के दिन में और ठंड महसूस होगा, मतलब 12 मास ठंडा लगना, ठंड महसूस होना ट्यूमर के लक्षण से। और उसके बाद थकान, बिना काम किए आपको थोड़ा सा भी काम करेंगे तो ज्यादा मात्रा में थकान हो जा रही है तो भी ये ट्यूमर के लक्षण है। अगर आपको हमेशा शरीर के अंगों में दर्द रहता है तो भी आपको थकान के लक्षण दिखाई देते हैं। और अगर दिमाग में सबसे ज्यादा दर्द होता है तो समझिए कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। ठीक है, रातों को पसीना आना, कई बार रातों को बिना मतलब के मतलब ठंड भी आपको लग रही है, रात को तो पसीना आते रहेगा। कई लोगों को देखिएगा हाथों से पसीना 12 मास आते रहता है, ठीक है ना। लेकिन शरीर से अगर ज्यादा मात्रा में बिना मतलब के आपको पसीना आ रही है तो वो आपके ट्यूमर के लक्षण होते हैं। तो ये लगभग 4-5 लक्षण से। अब समझते हैं आखिर इसका इलाज क्या है। देखो, ट्यूमर का अभी तक उतना बेहतरीन इलाज नहीं हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको कुछ हद तक किया जाता है। ट्यूमर को अगर कब्जा में करना चाहते हैं तो मशरूम का सब्जी ज्यादा मात्रा में यूज करें। ट्यूमर और ब्लड कैंसर दोनों में लाभदायक होता है। मशरूम का सब्जी का अगर सेवन करते हैं तो ट्यूमर को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, खासकर ब्रेन ट्यूमर के लिए सबसे अच्छा होता है मशरूम। लेकिन अगर ट्यूमर आपको हो चुका था, डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, डॉक्टर आपको दवाइयां दे सकते हैं। डॉक्टर क्या, अगर आपको हड्डियों में नहीं हुआ तो ट्यूमर का ऑपरेशन आसानी से हो जाता है, तो ट्यूमर ठीक भी हो सकता है, देखिएगा। लेकिन अगर ट्यूमर हुआ है तो उसको घरेलू तरीके से ठीक ना करके आप डॉक्टर से सलाह ले लें। मैंने हर बीमारी में घरेलू तरीका बताया है, लेकिन इसमें घरेलू तरीका इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये खतरनाक बीमारी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो ट्यूमर कैसे होता है, शरीर के किसी भी अंग में कोशिकाएं एक बायगे बढ़ जाएगा और एक गांठ का रूप ले लेगा, वही आपका ट्यूमर कहलाता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर ये सब क्या होता है, ट्यूमर क्या है, कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, ट्यूमर कैसे फैलता है एक दूसरे के शरीर में, ट्यूमर के लक्षण क्या थे, ट्यूमर की इलाज क्या, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे रखी है। ठीक है, यदि आप और भी कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का है कि आपको कॉल नहीं करना, बल्कि व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से 1% भी कुछ भी आपको सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।